हेलो बच्चों, आप सभी का JH महाकाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे और पार्ट ऑफ स्पीच में आपका टॉपिक है वर्ब। हम लोग ने क्या पढ़े हैं, स्टार्ट किए थे नाउन से, NOUN, नाउन से स्टार्ट किए थे। तो नाउन के पहले ही हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच। जब हम लोग ट्रांसलेशन बना रहे थे तो टेंस तक आए थे। तो टेंस में जब हम बोले थे आपको कि आपको पहले क्या जाननी है, तो वर्ब जाननी है। अगर आप वर्ब जानते हैं तो टेंस ला लेंगे। यही वर्ब जब आप वॉइस बनाते हैं तो सब वॉइस में लगभग में है, जहाँ तक है कि ये जो है वर्ब 3 का, वर्ब 2 का, वर्ब 1 का इसका प्रयोग किया जाता है और वर्ब 4 का भी प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे हम जानेंगे वॉइस में भी, ठीक है ना। तो टेंस जान भी पढ़ेंगे, वॉइस भी पढ़ेंगे। इसके लिए आपको पहले क्या याद करना होगा, तो वर्ड मीनिंग। कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं याद करने के लिए, जैसे नीचे से लिखे हैं राइट, WRIT, राइट मतलब होता है लिखना। भर 2 इसका हो जाता है रोट। भर 2 है जो ना, ये पास्ट में आ जाता है और भर 3 पास्ट पार्टिसिपल में आता है और भर 4 आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। और भर 5 जो है ये सिंगुलर होता है। एक चीज़ हम आपको फिर बताते हैं कि ये जो वर्ब 1 है ये हमेशा किसमें रहेगा, प्लूरल में। और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। प्लूरल वर्ब कौन होता है, सिंगुलर वर्ब कौन होता है, हम आपको चार्ट बना के बताए हैं। उस चार्ट को पीछे वाला वीडियो में याद कर लो जाके। थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं। राइट का हो जाएगा रोट, रिटन, रेटिंग्स, रीड्स। राइट, रोट, राइटन, रेटिंग्स, रोट। क्या लिखे हैं, वर्क, वर्क का हो जाएगा वर्क इट, वर्क इट, वर्किंग्स, वर्क। नीचे से जा रहे हैं। वाइन मतलब क्या होता है, WIN, वाइन मतलब जितना, वन, वन, वार्निंग्स, वंस। विप मतलब होता है रोना, विप्ट, विप्ट, विपिंग्स, विप्स। वियर मतलब होता है पहनना, वोर, वॉर्न, वियरिंग्स, वियर्स। वाश मतलब होता है धोना, वाश्ड, वाश्ड, वाशिंग्स, वाश। वांट मतलब होता है चाहना, वांटेड, वांटेड, वांटिंग्स, वांट्स। वाल्क मतलब होता है टहलना, वाल्क, वाल्क, वाल्किंग्स, वाल्स। यूज मतलब होता है प्रयोग करना, यूज्ड, यूज्ड, यूजिंग्स, यूज। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड्स। हम और भी वर्ब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब कुछ ट्रांसलेशन पहले बना लेंगे, इसके बाद हम वर्ब को और भी ज़्यादा बताएंगे आपको। हम लगभग आपको 1000 वर्ब बताएंगे, 1000 वर्ब बताएंगे और इसी को याद कर लेना। 1000 वर्ब को आपका क्लास 10 से 11 12 तक की क्लास कंप्लीट हो जाएगा आप इसी 1000 वर्ब से, ठीक है ना। हम उतना स्टैंडर्ड वर्ब बता देंगे। 1000 वर्ब कम नहीं होता है, बहुत होता है। ये सब को आपको पढ़ लेना है और याद कर लेना है, फिर आपको कभी नहीं दिक्कत होगा किसमें, वर्ब में। और वर्ब जानते हैं तो आप बहुत सारा मीनिंग जानते हैं। वर्ब मतलब क्या है बच्चों, क्रिया। देखो आप लोग क्या करते हो, पूरा वीडियो नहीं देखते हो, ठीक है ना। आपको नहीं देखना, आप बच्चों को दीजिए, वो देखेंगे, बच्चा वीडियो देखेगा। क्योंकि ये क्लास भी तो किसके लिए है, बोर्ड एग्जाम के लिए है, बच्चा के लिए है, छोटा बच्चा के लिए। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जिसमें भी है वो पढ़ सकता है। वर्ब तो सबके लिए कॉमन है ना। आज का टॉपिक क्या रहेगा, नाउन। तो नाउन किसको कहते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन कितने टाइप के होते हैं, नाउन 5 टाइप के होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब एक एक नाउन को पढ़ेंगे। NOUN, नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा, है ना। नाउन मतलब संज्ञा। पहला कौन सा नाउन जानेंगे, प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर। NOUN, नाउन, इसको बोलते हैं व्यक्ति वाचक
वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जो किसी खास व्यक्ति का नाम का बोध कराते हैं। चलो हम लिखाते हैं साथ साथ में। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, नहीं क्या है प्रॉपर नाउन? लिखो, किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी, इस तरह लिखना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्वतः संजो आ का न, स्थान, जानवर के खास नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति, स्पेस कम है क्या? व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? किसी पर्सनल व्यक्ति का। ए प्रोनाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन। पार्टिकुलर मतलब खास, पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। थिंग्स मतलब क्या होता है? वस्तु। प्लेस मतलब स्थान। देखो, स्थान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लेस, PLACE, प्लेस। जानवर को बोलते हैं एनिमल, ANI, ले लेते हैं बुक हाथ में, एनिमल, ANIMAL, एनिमल। और खास को क्या करते हैं? तो खास को करते हैं पार्टिकुलर, PARTICULAR, पार्टिकुलर। और व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो मैन बोलते हैं, मैन, MEN, मैन। मैन मतलब MAN, मैन मतलब व्यक्ति। थिंग्स, THINGS, थिंग्स मतलब क्या होता है? वस्तु। और नेम मतलब क्या होता है? नाम। नेम मतलब क्या होता है? NAME, नेम मतलब नाम। ऑफ मतलब का, एज मतलब है ना? सबका मीनिंग लिखा दिए हैं, जो बच्चा नहीं जानते वो भी लिख लेंगे। मैन मतलब व्यक्ति, मैन का मीन हो जाता है, जब प्लूरल बनाते हैं मीन हो जाता है, मैन का मीन। आदमी का औरत, व्यक्ति मतलब आदमी हो जाएगा, ठीक है ना, मीन। तो क्या देखें हम लोग? किसी व्यक्ति यानी कि आदमी या किसी वस्तु, किताब कॉपी कलम क्या है? वस्तु है। किसी स्थान, स्थान जैसे बिहार, पटना, ये सब क्या है? स्थान है। झारखंड, रांची, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है? स्थान है, ठीक है ना। जानवर, गाय, बकरी जानते हैं जानवर का नाम। हाँ, पार्टिकुलर, खास नाम मतलब जिस व्यक्ति का, एक व्यक्ति का पर्सनल नाम ले लेंगे ना, तो उसी को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका एग्जाम्पल लिख लो, EXAMPLE, एग्जाम्पल का हिंदी होगा हर्षहु दुआ का, हर्षहु दुआ का न, उदाहरण, है ना। एग्जाम्पल का मतलब क्या हो जाएगा? उदाहरण, EXAMPLE, एग्जाम्पल। जैसे लिखेंगे राम, RAM, राम, SITA, सीता, गीता, GEETA, गीता, MOHAN, मोहन, ठीक है ना। टॉम लिख लो, टॉम, TOM, टॉम, टॉमी मतलब होता है ना कुत्ता, ठीक है ना। पटना, PATNA, पटना। महीना का नाम लिख लो, जैसे मार्च, MARCH, मार्च। ये सब क्या है? संडे, SUNDAY, संडे। तो ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन। क्या है ये? प्रॉपर नाउन। जैसे संडे, मंडे, किसी एक ही दिन का नाम ले रहे हैं। संडे कहें तो सारा संडे दिन थोड़ी होता है, एक ही संडे, पूरी संडे जाति का बोध नहीं न कराता है।
तो संडे मंडे ये सब भी जनवरी फरवरी महीना का नाम। क्या बोल रहे हैं हम लोग? महीना का नाम। ये भी किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। महीनों का नाम प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है ना? कहाँ लिखा है? मार्च, अप्रैल, APRIL अप्रैल। ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा? तो प्रॉपर नाउन में। बात समझ में आया? और महीना का नाम जब हम लोग पढ़ेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये हो जाता है पुल्लिंग। परसों का पुल्लिंग। पुल्लिंग कैसे लिखता है हिंदी में? पुल्लिंग। परसों का लहर्षि का अनुस्वार ग, पुल्लिंग। मैस्कुलर जेंडर, इसको हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में पुल्लिंग। मतलब जितना भी महीना का नाम लेंगे ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन जब हम लोग लिंग की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। हम क्या कहते हैं आपको कि एलिमिनेट कराते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना तो है ही, तो यहाँ से भी याद रख लेंगे। महीनों के नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा महीनों का नाम? तो पुल्लिंग। और संडे मंडे जो सप्ताह का नाम होता है, संडे मतलब क्या होता है? रविवार। रविवार, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा पुल्लिंग। और संडे का नाम पुल्लिंग, मंडे संडे मंडे क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। संडे मंडे ट्यूसडे ये हो जाएगा पुल्लिंग। और जब हम नाउन में जाएंगे तो इसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना? जैसे यह हो जाएगा काला कुत्ता, काला कुत्ता। ब्लैक डॉग, काला कुत्ता। हमने प्रॉपर नाउन ले लिया। अगर वही बोल देते कुत्ता तो पता नहीं चला कि कौन सा कुत्ता है। कुत्ता का भी नाम रखा जाता है ना। टॉमी, टॉमी मतलब भी हो जाता है कुत्ता। टॉम मतलब कुछ होता है क्या? टॉम। चलें आगे। दूसरा लिखेंगे कॉमन नाउन। दूसरा हो जाएगा कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन, NOUN, कॉमन नाउन। हिंदी होता है इसका जातिवाचक संज्ञा। जाति, जाति सही लिखे ना? नहीं, जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति का बोध कराते हैं उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। लिखो, जिस नाउन से किसी खास, लिखेंगे यहाँ पे, जिस नाउन से किसी खास, है ना, खास व्यक्ति, बस जानवर, चलो बस किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान, स्थान, वस्तु, वस्तु का, स्थान या वस्तु का बोध हो, बोध का बोध ना होकर, बोध ना होकर पूरी जाति का या श्रेणी का, बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। COMMON, कॉमन नाउन कहते हैं। ये तो समझने के लिए लिखा दिए, डिफिनेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर समझ रहे हैं क्या लिखे हैं यहाँ पे? पूरी जाति का बोध जिस चीज ने कराता है, बस इसको ही याद रखना है।
पूरी जाति का बोध जिसने कराता है उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। किसको बोलते हैं कॉमन नाउन? जो शब्द जो वर्ड कॉमन पूरी जाति का बोध कराते हैं उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, लिखेंगे अंग्रेजी वाला। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इज कॉमन टू वेरी पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास ऑफ किन। मतलब पूरी जो है काइंड का जो है वस्तु का बोध कराए उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे बॉय लिख लो, जैसे बॉय, बॉय मतलब क्या हो जाएगा? लड़का। BOY, बॉय मतलब क्या हो जाएगा? लड़का। पूरी लड़का जाति का बोध करा रहा है। GIRL, गर्ल पूरी लड़की जाति का बोध करा रहा है। MAN, मैन आदमी पूरी आदमी का बोध करा रहा है। ओमेन, WOMAN, ओमेन, ओमेन मतलब क्या होता है? औरत या महिला। तो सभी महिला का बोध करा रहा है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे कौ, COW, कौ मतलब क्या होता है? गाय। DOG, डॉग मतलब कुत्ता। तो पूरी गाय का बोध करा रहा है। इसके साथ क्या लगेगा? तो द का प्रयोग लगेगा, आर्टिकल। द बॉय, द गर्ल, द मैन, द ओमेन, द कौ, द डॉग। ठीक है ना, इसका प्रयोग होगा इसमें। कैट, CAT, कैट, कैट मतलब बिल्ली, पूरी बिल्ली जाति का बोध करा रहा है। पेन, पेन मतलब कलम। बुक मतलब किताब, बुक मतलब क्या हो जाएगा? किताब। BOO के बुक पूरी किताब का बोध कराएगा। कॉपी भी पूरी कॉपी का बोध कराएगा। BALL, बॉल। TABLE, टेबल। स्कूल, SCHOOL, स्कूल। विलेज, VILLAGE, विलेज। CAPITAL, कैपिटल। RIVER, रिवर। DAY, डे। ये सब क्या है? पूरी जाति का बोध करा रहा है। सीता गीता, ठीक है ना। हाँ, सीता गीता जैसे बोलेंगे तो वो पूरा एक महिला की बात कर रहे हैं, सीता, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, जो ही वही हम लोग क्या बोल रहे हैं? गर्ल। तो गर्ल कहने से किसी खास व्यक्ति का बोध करा, लड़की का बोध करा रहा है, यानी कि पूरी लड़की जाति का बोध करा रहे हैं। ये हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, फिर क्या लिखे हैं? नदी। कहाँ लिखे हैं? नदी, रिवर, नदी। नदी जितना है ना बच्चा, ये सब क्या है? ये स्त्रिंग है, स्त्रीलिंग है। हाँ, ये लिए लिखेंगे स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग जाति का बोध कराता है। जितना भी नदी है ना वो क्या है? स्त्रीलिंग है। बात समझ में आया? हमने नदी कहा, रिवर, RIVER, रिवर, ये पूरा नदी जाति का बोध करा। ये तो आपने नहीं कहा गंगा, GANGA, गंगा। अगर आप गंगा कहते तो वो कौन सा हो जाता? वो हो जाता प्रॉपर नाउन। गंगा एक नदी है, ये नहीं कि सारी गंगा है। और नदी में तो सारा नदी आता है, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, कावेरी नदी, और अच्छी बहुत नदी हैं। सोन नदी, गोमती नदी। हाँ, गोमती नदी है। ठीक है ना, गोमती नदी पे एक गीत भी है, गोमती के धारी धारी फुटले काशी गो, नूनी के मन नैहर जली गए, यो कर्मा का गीत है। ठीक है ना, तो गोमती नदी एक ऐसी नदी है, देखो बता ही देते हैं आपको। गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो गंगा नदी में, वो कहाँ से निकलती है? मैदानी क्षेत्र से निकल करके, ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप, मैदानी क्षेत्र से निकल करके गोमती नदी मिलती है किसमें? गंगा में। गोमती गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, कहाँ से निकलते हैं? हमें जहाँ तक याद है यूपी से निकलते हैं, उत्तर प्रदेश से गोमती नदी। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सी गंगा की सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है? वही है गोमती नदी। तो किसी खास नदी का नाम ले लेंगे तो वो किस में चला जाएगा? प्रॉपर नाउन में। और प्रॉपर नाउन के साथ हमें क्या नहीं लगाना है सर? ना ही ए लगेगा
और ना ही एन लगेगा, ये आप लोग पढ़ के आए हुए हैं। याद नहीं है तो याद कर लें। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल द लगता है। ठीक है। द बुक, यह बुक मेरी है। ये तो अधिकार बता रहा है, यह बुक मेरी है। दिस इज ए बुक, यह बुक मेरी है। ठीक है। हमने क्या बताया कि जितनी भी नदी है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। आपको लिंग पढ़ाएंगे ना, लिंग तो पढ़ाएंगे ग्रामर में ही, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंसिडरेट कर देंगे, यानी कि रिलेट कर देंगे आपको, ताकि वहाँ पे भी समय दिक्कत जो है ना हो पढ़ने में। जैसे हमने लिखा था ऊपर में महीना का नाम और दिनों का नाम, तो महीना क्या हो गया, महीनों का नाम जनवरी फरवरी मार्च, ये पुल्लिंग है, और सोमवार मंगल पुल्लिंग है। जब सोमवार मंगल और महीना जब प्रयोग कर रहे हैं तो ये दोनों किससे मिलकर के बना है, समय से। अरे कुछ ना कुछ समय बीता होगा तब ना बना महीना, समय सोमवार। ठीक है ना। तो समय भी क्या है, समय भी किस में आ जाता है, पुल्लिंग में। संडे मंडे अति समय, संडे मंडे ये सब क्या हो गया, पुल्लिंग में हो जाएगा। लेकिन ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन में। क्या इतनी बात समझ में आया? और भी पढ़े कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन खत्म कर देंगे, उसके बाद जो है क्लास कल देखेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे। मिटा दें इसको। क्या देख रहे हैं, कॉमन नाउन है ना। लिखो, प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन भी बनाया जाता है। ठीक है। क्या करें, प्रॉपर नाउन एक तरफ में लिखे, प्रॉपर नाउन PROPER, प्रॉपर नाउन बनाया नहीं जाता है, आपको लिखा देते हैं। कॉमन नाउन COMMON, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिवाचक, कॉमन को बोलेंगे जातिवाचक। जैसे लिखो सोहन, SHON, सोहन। क्या लिख दिए, गलती लिख दिए क्या, सोहन, SOHAN, सोहन। JOHN, जॉन। ALI, अली। ये सब क्या है, एक लड़का है ना। BOY, बॉय, ये क्या है, लड़का है। अगर यही लड़का बोलते तो वो क्या हो जाता, सोहन मोहन एक लड़का है। वही लड़का बोलते थे तो सोहन भी आ गया, मोहन भी आ गया, रोहन भी आ गया, जो भी नाम है राम श्याम सब भी आ गया, है ना। तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन और ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब हम आपको कुछ लड़की का नाम देते, जैसे राधा, मेरी, सलमा, RADHA, राधा, MARY, मेरी, सलमा, सलमा नहीं, SALMA, सलमा। ये सब क्या है, गर्ल है, GIRL, गर्ल मतलब लड़की, लड़का दीर्घी का, लड़की। तो जितना लड़की है किसमें आ गया, देखो राधा, मेरी, सलमा, ये क्या है, लड़की है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन ये जब लड़की बोले तो लड़की में तो सब आ गया, ये हो गया कॉमन नाउन लड़की। टॉम, TOM, टॉम, MOTI, मोती। ये सब क्या है, कुत्ता का नाम होता है, टॉम, मोती। ये क्या है, डॉग है, D होगा, डॉग मतलब कुत्ता होता है ना, DOG, डॉग। ये क्या है, कुत्ता है, कुत्ता के नाम होते हैं। जब ये टॉम हम ले लिया तो ये किसी पर्सनल टॉम का नाम ले लिया। मोती कुत्ता का नाम रखा जाता है, पर्सनल नाम ले लिया। लेकिन मोती और टॉम किसका भाग हो गया, कुत्ता का, नहीं कुत्ता हो गया प्रॉपर, नहीं कुत्ता हो गया कॉमन नाउन। जैसे लिखते हैं
PUSSY पूसी, LUCY लूसी, पूसी लूसी, ये सब बिल्ली का नाम रखा जाता है ना। इसको बोलते हैं बिल्ली का नाम। CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली। बिल्ली कैसे लिखते हैं नेम? बरसी का आधा ल दीर्घी का बिल्ली। तो बिल्ली किसका आ गया? ये पूसी बिल्ली का नाम है, और लूसी भी बिल्ली का नाम रखा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्ली किस में आ गया? कैट, कैट मतलब बिल्ली हो गया कॉमन नाउन, और नाम रख दिए तो उसका हो गया प्रश्न प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे गाया लिखो, GAYA गाया, रांची RANCHI रांची, RAN होगा, RAN, यहाँ गलती लिखा गया क्या? नहीं, गलती नहीं लिखा है, RAN, फिर से लिखते हैं, रांची RANCHI रांची, पटना PATNA पटना, ये सब क्या है? शहर का नाम है। तो ये हो गया टाउन, TOWN टाउन। टाउन मतलब क्या होता है? शहर। और सिटी CITY सिटी मतलब ये होता है शहर, लेकिन ये हो जाता है बड़ा शहर, इसको छोड़ दो अभी। टाउन, टाउन में शहर में आ गया कौन कौन? गया शहर है, बिहार, गया पड़ता है बिहार में। रांची झारखंड में, पटना तो राजधानी है, ये दोनों राजधानी है बिहार का और पटना का। बिहार का पटना राजधानी है, रांची झारखंड का राजधानी है। तो ये शहर आ गया, तो शहर में कौन आ गया? शहर में दोनों तीनों आ गया, ठीक है ना। जैसे रामपुर, RAM रामपुर, ये गांव का नाम है, SALEM सलमपुर, ये क्या है? ये गांव का नाम है। रामपुर किसी गांव का नाम है, और सलमपुर भी। और ये दोनों किस में आ जाएगा? VILLAGE विलेज। विलेज मतलब क्या होता है? तो गांव, विलेज मतलब गांव। तो अगर गांव बोलते तो कौन सा आ जाता? कॉमन नाउन। लेकिन जब गांव का नाम ले लिए तो हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। इंडिया, नेपाल, अमेरिका, INDIA इंडिया, NEPE होगा ना, AL नेपाल, अमेरिका, AMERIC होगा ना, अमेरिका। ये सब क्या है? कंट्री है। इंडिया अपना भारत, और नेपाल भी देश का नाम है, नेपाल का। और ये है अमेरिका, AMERIC अमेरिका, अमेरिका देश है। ये सब क्या आ गया? कंट्री हो गया, COUNTRY। तो कंट्री, कंट्री मतलब होता है देश। तो देश के नाम क्या हो गया? हो गया प्रॉपर नाउन। धरती पे लगभग 200 के प्लस देश हैं, तो सब हो जाएगा प्रॉपर नाउन में। लेकिन वही देश बोल देते हैं कंट्री, तो हो जाता कॉमन नाउन में। बात समझ में आया? बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार BIHAR बिहार, UTTAR उत्तर, PRADESH उत्तर प्रदेश। ये सब क्या है? स्टेट है। STAT स्टेट मतलब क्या होता है? राज्य। और राज्य अपना भारत में कितना है? 28 तो राज्य हैं, और 8 तो केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात समझ में आया? भारत में स्टेट मतलब होता है राज्य। अगर राज्य बोलते तो सभी स्टेट बोल रहा है, 28 राज्य की बात कर रहे हैं। तो राज्य जैसे नाम ले लेंगे जिस राज्य का, हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और पूरी स्टेट की बात करेंगे हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है ना। जैसे गंगा, GANGA गंगा, YAMUNA यमुना। गंगा और यमुना क्या है? नदी है। RIVER नदी, नदी। तो ये अगर नदी बोलते तो क्या हो जाता? प्रॉपर नाउन। और नाम ले लिए तो हो गया कॉमन नाउन। नाम ले लेते तो प्रॉपर नाउन, और पूरा नदी जाति को बोल देंगे तो कॉमन नाउन। संडे, SUNDAY संडे, MONDAY मंडे। ये सब क्या हो गया? डे का नाम है, DAY डे। डे मतलब क्या होता है? दिन, दिन। तो संडे मंडे भी किस में आ गया? इसमें। जैसे महीना का नाम लेते हैं, अप्रैल, APRIL अप्रैल, MARCH
RCH मार्च, ये सब क्या हो गया? महीना का नाम, मंथ का नाम, MANTH, मंथ, महीना का नाम। तो अगर महीना बोल दिए, मंथ बोल दिए, तो ये हो गया कॉमन नाउन। और जब नाम ले लिया अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो आपको इस तरह भी याद रखनी है, ठीक है ना। फिर हम आपको इसका एक्सरसाइज करवा देंगे, हैं। कॉमन नाउन का और भी लिखना चाहोगे तो लिख लो, नहीं इसमें जो है एक्सरसाइज करना है, कौन कॉमन नाउन होगा, कौन प्रॉपर नाउन होगा। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। राम इज ए बॉय, एक तो देते हैं आपको बनाने के लिए, RAM, राम इज ए बॉय। तो ये राम कौन सा नाउन है और बॉय कौन सा नाउन है, आपको ये बतानी है। तो राम क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और बॉय कौन सा नाउन है? तो कॉमन नाउन है ना। प्रॉपर नाउन PN से लिखे, प्रॉपर NC नाउन। और कॉमन नाउन बॉय मतलब लड़का, देखो लड़का सब में आ गया है, राम भी आ गया, श्याम, सोहन, रोहन, जो भी नाम है सब आ गया, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। तो नाउन अभी खत्म नहीं होने वाली है, एक क्लास और होगी नाउन का। नाउन छोटी चैप्टर नहीं है। फिर पढ़ेंगे मॉडर्न नाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, आधुनिक नाउन को पढ़ेंगे। उसमें जो है आधुनिक वर्गीकरण में इसी 5 नाउन को किस में कन्वर्ट कर देता है? तो 3 नाउन में, एक हो जाएगा प्रॉपर नाउन, एक हो जाएगा काउंटेबल नाउन, और एक हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उसको बोलेंगे जिसकी गिनती करते हैं, और प्रॉपर नाउन उसको बोलेंगे जिसकी गिनती नहीं कर पाते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन में कौन कॉमन, प्रॉपर नाउन तो आप जानते हैं। काउंटेबल नाउन में कौन किसको गिन सकते हैं? कॉमन नाउन को गिन सकते हैं और प्रॉपर नाउन को गिन सकते हैं, है ना। और जिसको नहीं गिन पाते हैं, जैसे कि इसको मेटेरियल नाउन को, जिस पदार्थ की बात करते हैं वो मेटेरियल नाउन होता है। एवेस्टेट नाउन, एवेस्टेट नाउन कौन सा हो जाता है? तो एवेस्टेट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा, तो हो जाएगा एवेस्टेट नाउन अनकाउंटेबल में। जैसे एक होता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, तो उसको समूह को भी नहीं गिन सकते हैं। कितना आदमी है मेला में, आप मेला जा करके गिन पाओगे क्या? तो वो भी हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन में। चले आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नाउन नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। नाउन का एक वीडियो आपको दे चुके हैं, ये दूसरा क्लास था। देखो बच्चों, आप लोग क्या करते हो कि सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अपना सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है आपका। उसमें क्या है कि आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब तरफ से मिलेगा आपको कि आपका क्लास यहाँ पे हो रही है। आपको तुरंत जैसे क्लास यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, आपको तुरंत मिल जाएंगे कि क्लास जो है अपलोड कर दिए गए हैं, वो नोटिफिकेशन भेज देता है यूट्यूब। और जहाँ जहाँ आपका दोस्त है, आपका मित्र है, या आपके भाई हैं, रिलेशन में कोई भी हैं, गांव के बच्चे हैं, वो अगर उसको पढ़ाई में दिक्कत है, ठीक है, टीचर नहीं है या पे फी पे नहीं कर पाते उसका गार्जियन, तो उसको इस वीडियो को भेज दो। देखो कहीं भी पढ़े, ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, उसको पढ़ना है। ऑफलाइन में क्या है, आपको जाना पड़ेगा, आपको टीचर ढूंढना है, फिर आपको घर में तैयारी करनी है कि हमको पढ़ने जाना है। आधा घंटा पहले तैयारी करते हैं, फिर आप जाते हैं पढ़ने में 10 मिनट, आधा घंटा, अगर नज़दीक है तो आधा घंटा 10 मिनट लगता है जाने में। फिर वहाँ जाते हैं तो वेट करते हैं, बैच चल रहा होगा या नहीं भी चल रहा होगा, तुरंत क्लास में आप नहीं पढ़ सकते हैं। यानी कि आने जाने और स्टार्ट करने में आपको 1.5 घंटा का टाइम अवश्य लग जाएगा। फिर आने में आधा घंटा, 2 घंटा का टाइम लगेगा आपको 1 घंटे की क्लास करने में। और ऑफलाइन में क्या है, ऑनलाइन में क्या है कि आप वो 2 घंटा बचा के इस वीडियो को देख के अपना पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। और अगर आप भूल भी गए हैं तो फिर से रिपीट कर सकते हैं। आपका वीडियो यूट्यूब में पड़ा हुआ है, हम प्ले लिस्ट बना दिए, प्ले लिस्ट में जाओ और वीडियो को खोज लो, फिर से पढ़ लेंगे, फिर से जो है रिवीजन हो जाएगा। और ऑफलाइन में दोबारा आपका रिवीजन नहीं हो सकता जब तक आप कॉपी में, और जितना आप कॉपी में बना लेते हो नोट्स, बहुत बच्चा ऐसा भी है जो नोट्स खुद बनाते हैं वो खुद नहीं समझ पाने लगते, फिर उसको वो अगर सर रिवीजन करवाते हैं तभी।
और सर को रिवीजन कराना संभव नहीं है। हर बच्चा अगर पूछेगा कि आज हम क्लास छूट गया था या भूल गए ये, अगर उस तरह करके पूछेगा, 10 बच्चा है तो 10 बच्चा डेली पूछेगा 2 से 4 सवाल, उसको 1 घंटा तो बताने में ही चले जाएंगे, 5 मिनट तो वैसे भी चले जाते हैं उसका, आते हैं जाते हैं इस तरह के खड़े होंगे, प्रणाम सर, ये सर, वो सर, थैंक यू सर, ऐसे करते हैं तो 5-10 मिनट तो ऐसे बीत जाते हैं। 50 मिनट पढ़ाते हैं आपको ऑफलाइन में। और इसमें है आप खाना खा रहे हैं, आप लेटे हुए हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, धूप में हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि कॉपी कलम लेनी है, आप वीडियो देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, फिर से दूसरा बार देख के जो है नोट्स बना लेंगे। लेकिन हाँ बच्चा, नोट्स आपको ज़रूर बनानी है, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।